50 रन की जो पारी खेली, आक्रामक पारी, उसके बाद छोटी सी जो आखिरी छड़ों में अभिषेक और नुमान शेख ने असंदान दिया। छक्कों की यहां पर बरसात हो गई थी। जर्क नहीं फेंके हम लोग ना, जर्क नहीं खेलेंगे। हेलो, अमरजीत है, उसामा है, सब मतलब ऑब्जेक्शन। हाँ बोल रहे हैं। आजमगढ़ में नहीं फेंकते हैं, सब इधर आके जर्क फेंकते नहीं, हम लोग फरेज खेले ना, बोले फरेज खेलेंगे। तो स्वागत है आप सभी दर्शकों का। मैं सुशील कुमार पांडे, श्याम बाबा। नहीं, वो सब बोल रहे थे। धन्यवाद सुजीत सान जी, हमारे सीनियर कमेंटेटर ही नहीं बल्कि कमेंट्री के गुरु माने जाते हैं और इस पूर्वांचल की धरती पे सबसे बेहतरीन कमेंटेटरों में एक जाने जाते हैं। और डेरवा की ये धरती आज अपने आप में एक परिचय प्रमाण देती हुई दिखाई दे रही है। 12+12 ओवर का और मैच है भाई। धीरे आदित्य टारगेट बता जी का आह्वान हुआ है ग्राउंड पे 112 और रन का अब लग रहा है कि एक बेहतरीन मैच देखने को मिल सकता है। पहले बल्लेबाजी करती हुई पिड़हनी वर्सेज आजमगढ़ के बीच ये मैच खेला जा रहा है और पिड़हनी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 12 ओवरों में 212 रन बनाई है। 213 रनों का लक्ष्य दिया है। और इसी बीच थोड़ी देर में मैच अभी प्रारंभ होगा। धीरे धीरे खिलाड़ी अपनी जगह लेते हुए और सभी दर्शक, अगर मेरी आवाज आपके कानों तक जा रही है तो निश्चित ही आप जहां भी स्थान पाते हैं आप वहां पर बैठ के इस मैच का आनंद लें, क्योंकि आजमगढ़ की सरजमी से 3 खिलाड़ी आए हैं। ओशामा इस इनिंग्स में अगर आप पहली गेंद पे जो पहला विकेट लेता है, पहला विकेट जो लेता है सेकेंड इनिंग्स में, उनको 500 रुपए मिलेंगे राकेश यादव की तरफ से, महेंद्र गुप्ता की तरफ से 100 रुपया, सोनू मौर्य की तरफ से 100 रुपया। फर्स्ट विकेट जो भी गेंदबाज निकालता है राकेश यादव की तरफ से 500 रुपए, गेंद भेगी थी भाई, दोनों चेंज कराने गए। आशिक अली की तरफ से 100 रुपया। नमो सब कर ली गए, बड़ी दिक्कत है। ये देख लो, ओपनिंग आए हैं जैद और सौरभ करमैनी की तरफ से। ठीक है, 12 ओवर में कितना रन बनाना है? 213 रन का भाई टारगेट है। ठीक है, आप ही की टीम है ना भाई? क्या नाम है आपका? माल्या जी। ये है माल्या जी, नाम सुना था आपका मैंने। हाँ दिखाया मैंने। ये फेवरेट, अभी इंटरव्यू होगा उनका मैच खत्म होने के बाद। टारगेट है भाई 213 रन का। 200 रन 12 रन बनाए है। तो मैच शुरू होने की स्थिति में स्ट्राइक पे है सौरभ सिंह, नॉन स्ट्राइक पे है राशिद भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना।
ठीक है। तो प्रारंभिक जोड़ी इस समय मैदान में आ चुकी है करमैनी की और फील्ड सज चुकी है पिढ़नी की। नॉन स्ट्राइक पर है जैद, अगर जैद हो तो हाथ उठा ले। और स्ट्राइकिंग एंड पे रोड एंड से अजय यादव, जो गोरखपुर धरती के बेहतरीन गेंदबाज ऑलराउंडर की हैसियत से खेलते हैं, आज इस टीम में पहले ओवर का नेतृत्व करेंगे अपनी टीम की तरफ से। अंपायर का इशारा आ चुका है। पहली गेंद देखते हैं सौरभ के लिए। वाह भाई वाह, लाजवाब गेंद, बहुत ही आला गेंद, जितनी भी तारीफ करें कम होगी। तो पहला ओवर इस समय प्रगति पर है। अंपायर का देखिए इशारा हमने नो भाई बॉल। क्या होता है, 10 ओवर मार देते कि नहीं। तो जिस चीज के लिए जाने जाते हैं, कमाल की अंपायरिंग, कमाल की अंपायरिंग कर रहे हैं इस समय भैया रवि मिश्रा जी। इस पूरे टूर्नामेंट में अब तक एक बेहतरीन अंपायरिंग देखने को मिली है रवि भैया की तरफ से। आज 212 अजय यादव रन बनाने 8-10 12 में भाई, कदमों का 13 रन रन। अंपायर को क्रॉस किया है और बेहतरीन गेंद बिल्कुल ब्लैक होल में डाली थी इस गेंद को, लेकिन अच्छी तरह से बल्ले पर नहीं आई। बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं और बहुत ही बढ़िया फील्ड। बोले बाहर आ गए थे, इस वजह से नहीं दिए। What is shot? वाह शॉट, एक्सीलेंट बाउंड्री, जितनी भी तारीफ करे सौरभ सिंह की। कितना बेहतरीन शॉट, और वो भी पहली ओवर की दूसरी गेंद पर लाजवाब शॉट। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ भाई दोनों है। तो अजय यादव इस ओवर में एक छक्का खा चुके हैं। पहला ओवर इसमें प्रगति है। अंपायर को पास किया है फिर से सौरभ के लिए और इस बार उठाया है। उसके नीचे खिलाड़ी जरूर है, लेकिन देखते हैं क्या होता है। और सामा ने पकड़ लिया। तो ये बेहतरीन कैच और एक बड़ी मछली जाल में फंसी है। सौरभ भाई आउट हो गए भाई, 213 का टारगेट। सरोज किन्नर की तरफ से माल्या जी के कप्तानी पर खुश होकर उन्होंने एक रेंजर साइकिल देने का ऐलान किया है। और अब पहला विकेट अजय यादव को मिला है। आसिक अली की तरफ से 100 रुपया, सोनू मौर्य जी की तरफ से 100 रुपया, राकेश यादव की तरफ से 500 रुपए और महेंद्र यादव की तरफ से 100 रुपए। 4 गेंद। तो पहले विकेट पर अजय यादव को भारी रकम मिल चुकी है। जैसे ही मैच खत्म होता है आकर अपना इनाम ले लेंगे। अब जैद को अभी अपना खाता मैनेज करना होगा। इस समय विकेट कीपिंग कर रहे हैं अभिषेक यादव और स्लीप पे है राशिद। ऐसे चले हैं अजय यादव, अंपायर को क्रॉस किया है और अच्छी तरह से बल्ले पर आई जरूर, लेकिन उसके नीचे खिलाड़ी अमरजीत सिंह जब तक गेंद को कलेक्ट कर दे कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। तो पहला ओवर इसमें पिलहनी की तरफ से अजय यादव द्वारा काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं और करमैनी को लगने वाला पहला झटका। अंपायर को क्रॉस किया, इस बार उठाकर खेलना चाहते थे लेकिन बल्ले और गेंद से कोई संपर्क नहीं। बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। काजू स्वीट हाउस की तरफ से हैट्रिक विकेट पर 151 रुपए। जो भी गेंदबाज ऐसा कीर्तिमान करता है उसको 151 रुपए मिल सकता है। अब जरूरत है यहाँ सेकंड बैटिंग है मुदस्सिर विकेट लेने की। अजय यादव हमसे दूर जाते हुए और बिल्कुल ब्लॉक होल में डाली थी अच्छी तरीके से, लेकिन जैद वहाँ चुस्त मुस्तैद थे, वहीं पर गेंद को लुढ़काया। एक ओवर की समाप्ति के बाद बढ़ता हुआ स्कोर इस समय 7 रन 1 विकेट के नुकसान पे। समाप्ति पे टोटल स्कोर 7 रन।
अब अपने कोटे का पहला टीम की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए हैं पिड़हनी की तरफ से अमरजीत सिंह। अजीत यादव की तरफ से 51 रुपए की धनराशि मिली है। 5100 रुपए की धनराशि मिली है। इस टूर्नामेंट के आयोजक को जितनी भी तारीफ करें कम होगी। अमरजीत हमसे दूर जाते हुए अंपायर को क्रॉस किया है। पहली गेंद मुदस्सिर के लिए, वाह भाई वाह, जबरदस्त गेंद, बिल्कुल नीची रही गेंद, गिरते ही और तेज निकली, लेकिन हम बल्लेबाज अक्के बक्के रह गए। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। बढ़ता हुआ स्कोर इस समय 7 रन 1 विकेट के नुकसान पे। अमरजीत 10 नंबर जर्सी में इसमें पिड़हनी की तरफ से गेंदबाजी करते हुए अंपायर को क्रॉस किया है और इस बार घुमाकर खेला है फ्लैट 6। थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी और उसका बखूबी फायदा उठाया है यहाँ पे मुदस्सिर ने। और जब गेंदबाजी कर रहे थे मुदस्सिर, अच्छी गेंदबाजी, अब तक अपने टीम में सबसे बेहतरीन गेंदबाजी कही जा सकती है मुदस्सिर की, लेकिन अब यहाँ बल्लेबाजी करने की जरूरत है। बहुत बड़ा स्कोर खड़ा किया है पिड़हनी की टीम ने। अमरजीत हमसे दूर जाते हुए अंपायर को क्रॉस किया है मुदस्सिर के लिए और इस बार दिन के पॉइंट के ऊपर से 4 रन। सुनील माल्या जी की कप्तानी पर खुश होकर के सरोज किन्नर की तरफ से एक रेंजर साइकिल देने का काम किया है सरोज किन्नर ने। मैं उनको अपनी पूरी कमेटी की तरफ से धन्यवाद देना चाहूंगा। और रेंजर यहां पर आ भी चुकी है। माल्या जी वैसे भी बहुत ही बेहतरीन इंसान है और एक अच्छे कैप्टनसी इस समय करते हुए पिड़हनी की तरफ से। पिछली बार इन्होंने अपनी कैप्टनसी में मैच जीता था। यहाँ का सरताज अपने अगर पिड़हनी का कोई भी गेंदबाज हैट्रिक विकेट लेता है तो अजीत यादव की तरफ से 2100 रुपए मिलेंगे। जर्क मार का अपील कर रहा है अंपायर भाई। और इस बार उठाया, उसके नीचे खिलाड़ी है राशिद। व्हाट अ कैच, जितनी भी तारीफ करे कम होगी। अगर जो भी गेंदबाज हैट्रिक विकेट लेता है तो अजीत यादव की तरफ से 2100 रुपए मिलेंगे। पीपलडाड़ी की तरफ से, पीपलडाड़ी के रहने वाले हैं अजीत यादव जी, उनकी तरफ से पिड़हनी टीम का कोई भी खिलाड़ी अगर हैट्रिक विकेट लेता है तो उसको 2100 रुपए दिया जाएगा। और काजू स्वीट हाउस की तरफ से 151 रुपए मिलेंगे। अब आ रहे हैं उनका स्थान लेने के लिए बल्लेबाज ने विशाल। तो अमरजीत 10 नंबर जर्सी में पिड़हनी की तरफ से बल्लेबाजी करते हुए, इसी बीच अंपायर को कुछ दिक्कत होती हुई इसमें बल्लेबाज से कुछ बातचीत करते हुए। और अगर मैच की बात करें और विशेषकर इनकी अंपायरिंग की बात करें, इनकी निर्णायकी की बात करें तो बेहतरीन परफॉर्मेंस कहा जा सकता है इनका। तो अमरजीत अपने कोटे का पहला टीम की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए हैं। हमसे दूर जाते हुए अंपायर को क्रॉस किया है और बहुत ही बढ़िया शॉट
खेलना चाहते थे, लेकिन बल्ले पर अच्छी तरह से आई नहीं। स्लो और लेंथ की डिलीवरी थी। 1 रन चुराया और खाता खोला है यहाँ पर विशाल ने। जब तक कि गेंद फील्ड की जाती, 1 रन चुराया। दूसरा ओवर इस समय प्रगति पर है। करमैनी का बढ़ता हुआ स्कोर 18 रन। 2 विकेट के नुकसान पर अंपायर को क्रॉस किया इस बार अमरजीत ने, और बेहतरीन गेंद गिरते ही कांटा बदली। बाकी का काम विकेट कीपर अभिषेक यादव ने पूरा किया। तो 2 ओवर की समाप्ति के बाद बढ़ता हुआ स्कोर इस समय करमैनी का 2 विकेट के नुकसान पे 18 रन। मैच बिल्कुल खामोश चलता हुआ, क्योंकि एक इस करमैनी की तरफ से एक छक्का लगा है, वो भी सौरभ सिंह के बल्ले से। और अभी बहुत लंबी दौड़ लगानी है। 12 + 12 ओवरों का ये मैच है और 213 रन बनाने हैं। और इस लक्ष्य को मुकम्मल करने के लिए एक बड़ी साझेदारी की जरूरत है। अब आए हैं अपने कोटे का पहला टीम की तरफ से तीसरे ओवर की गेंदबाजी करने के लिए आए हैं ओशामा। अगर ओशामा हो तो हाथ उठा दें। और दर्शकों से गुजारिश है कि बाउंड्री लाइन के बाहर हो जाए, क्योंकि ये आपका मैच है और आप अगर अवरोध करेंगे मैच में तो दिक्कत हो सकती है। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह बरकातहू। चौधरी नैयर बिन अशद, शुक्रिया भाई। बिल्कुल। ओशामा अपने कोटे का पहला टीम की तरफ से तीसरा ओवर। बहुत ही बढ़िया एक्शन, लेकिन वाइड गेंद खराब और 4 रन। कीपिंग कही जा सकती है अभिषेक यादव की तरफ से। और अंपायर का इशारा, नो बॉल, 5 रन। नो बॉल और 4 रन। तो इस गेंद पे फ्री हिट, ओशामा की पहली ही गेंद पर फ्री हिट। ओशामा 8-10 कदमों का रन अंपायर को क्रॉस किया है और ये फ्री हिट उठाकर खेलना चाहते थे, लेकिन बल्ले और गेंद से कोई संपर्क नहीं। मुझे लगता है अंपायर की ये जो पंख है बिल्कुल फैला रहे हैं, वाइड गेंद। मोरनी की तरह ये पंख फैला रहे हैं। थोड़ा सा गेंद अंदर गिरकर बाहर आई थी, लेकिन अंपायर यहाँ पे थर्ड अंपायर को प्रोवाइड किया है इन्होंने। और दोनों ही अंपायर आपस में बातचीत करते हुए, एक अनुभवी दोनों ही अंपायर हैं यहाँ पर, देखते हैं। वाइड गेंद भाई, वाइट है भाई। हाँ, एक और एक्स्ट्रा रन। वाइड गेंद। अभी फ्री हिट बरकरार है। तो विशाल इस समय बल्लेबाजी करते हुए फ्री हिट का चांस है। देखते हैं विशाल इस गेंद पर क्या करते हैं। इस बार उछाल कर खेला, उसके नीचे खिलाड़ी है, रन आउट हो सकते थे अगर डायरेक्ट हिट लगता वहां पे, लेकिन 1 रन चुराया। इस समय तीसरा ओवर प्रगति है ओशामा। बढ़ता हुआ स्कोर इस समय 25 रन, 2 विकेट के नुकसान पे। ओशामा 7 नंबर जर्सी में इस समय गेंदबाजी करते हुए अंपायर को क्रॉस किया है। अच्छी गेंद, लेकिन इस बार लाफ्ट किया है जैद ने, उसके नीचे खिलाड़ी है, लेकिन दर्शक बनकर रह जाएंगे। अंपायर का इशारा, 4 रन। 4 रन। भाई ये गोरखपुर में हो रहा है भाई। तो बढ़ता हुआ स्कोर इस समय 29 रन, तीसरा ओवर प्रगति है। अच्छी गेंदबाजी कही जा सकती है। फिर से इस बार जैद ने उसको उठाना चाहते थे, लेकिन उसके नीचे से आम गेंद को लपट लिए। लगातार 2 विकेट अगर ओशामा लेते हैं तो अजीत यादव की तरफ से 500 रुपए मिलेंगे। यहाँ पे बहुत सारी रकम आ चुकी है, लेकिन खिलाड़ियों को अब अपना प्रदर्शन करने की जरूरत है।
भाई 213 रन का टारगेट है भाई। हाँ भाई बोलिए। अगर माल्या जी कैच पकड़ते हैं तो रियासत अली की तरफ से 500 रुपए। अंपायर का इशारा वाइड थी क्या? नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज ने, अगर करमैनी का कोई एक्स्ट्रा खिलाड़ी हो तो यहाँ पे आ जाए। आमिर राशिद आए हैं। सॉरी आमिर। ओशामा इस समय गेंदबाजी करते हुए इस बार अजीबोगरीब अंदाज में खेला है गेंद को सीधे सीमा रेखा के बाहर 6 रन। बढ़ता हुआ स्कोर इस समय तीन ओवर की समाप्ति के बाद 35 रन बना ली है करमैनी की टीम। 2 विकेट के नुकसान पे बढ़ता हुआ स्कोर इस समय 35 रन। भाई 3 ओवर के समाप्ति पे टोटल इसको 35 रन। सॉरी 3 विकेट गिरा है। स्टार का अवसर नहीं आ रहा है क्या आप लोग को भाई? अब अपने कोटे का पहला टीम की तरफ से चौथा ओवर लेकर चलेंगे अखिलेश यादव पिढ़नी की तरफ से। पहली गेंद बिल्कुल ब्लैक होल में डाली थी। भाई ये लास्ट पावर प्ले ओवर चल रहा है भाई, और 3 ओवर में 35 रन करमैनी की टीम बना ली भाई। अपने कोटे का पहला टीम की तरफ से चौथा ओवर लेकर चलेंगे अखिलेश यादव। अंपायर को क्रॉस किया इस बार और खेलना चाहते थे, बल्ले पर अच्छी तरह से नहीं आई। रन आउट होने का चांस था, अगर गेंद लगती तो इन्हें जाना पड़ता। 1 रन चुराया। पड़ता हुआ स्कोर इस समय 36 रन। 3 विकेट के नुकसान पर चौथा ओवर इस समय चल रहा है। अगर इस तरह से रन बनता है तो निश्चित ही करमैनी को हार की राह देखनी पड़ेगी, और ऐसे काम बनने वाला नहीं है। अखिलेश यादव हमसे दूर। विशाल लॉफ्टेड शॉट, जितनी भी तारीफ करें कम होगी। और फिर आगे पीछे होते हुए फिर से एक बार घुमाना चाहते थे, लेकिन बल्ले और गेंद से कोई संपर्क नहीं। बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। इस समय चौथा ओवर प्रगति है अखिलेश यादव द्वारा। अगर हैट्रिक विकेट लगाते हैं तो अजीत यादव की तरफ से 2100 रुपए मिल सकता है इनको, लेकिन इस बार दिशाहीन गेंदबाजी। अंपायर का इशारा वाइड। एक और रन एक्स्ट्रा के रूप में जुड़ते हुए करमैनी टीम में बढ़ता हुआ स्कोर इस समय आमिर 43 रन। अखिलेश यादव से दूर जाते हुए अंपायर को क्रॉस किया है और बिल्कुल सटीक लाइन लेंथ रख रहे हैं इस समय। गेंद गिरते ही कांटा बदली, जब बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। टारगेट है भाई 213 रन का। के हाथ में गेंद और राशि द्वारा सीधे अखिलेश के हाथों में गेंद। अखिलेश यादव इस समय पिढ़नी की तरफ से गेंदबाजी करते हुए काफी लंबा रन अप। अगर फिजिकली तौर पे देखा जाए तो गजब की, और ये गेंद जितनी भी तारीफ की जाए कम होगी। बहुत ही अच्छी गेंद। आमिर खेल मैच हंस क्यों रहा है? 4 ओवर की समाप्ति के बाद बढ़ता हुआ स्कोर इस समय 43 रन। 3 विकेट के नुकसान पे नुमान है, राशिद है। आगे की कमेंट्री के लिए हमारे सीनियर कमेंटेटर सुजीत साहब। शुक्रिया। मेरे साथ जुड़े हुए थे माइक पर श्याम बाबा उर्फ सुशील पांडे जी। तो 4 ओवर में 43 रन और टारगेट है उनके पास, जो उनको जहां तक लक्ष्य का विशाल लक्ष्य है 212।
इस लक्ष्य तक पहुंचना है तो आपको एड़ी चोटी का जोर लगाना होगा। गेंदबाजी की जिम्मेदारी इस वक्त ओसामा के कंधों पर, जिन्होंने तूफानी हरफन मौला ये खिलाड़ी जो इसी मैच में इन्होंने 50 पूरी की और अपने गेंदबाजी मार्क्स पर तैयार हो रहे। 5वां ओवर, बाउंड्री सीमा रेखा पर मैं देख रहा हूं कि डीप स्वीपर पर वीडियो को भाई शेयर करो एक फील्डर है अमरजीत, वीडियो को शेयर करो। लॉन्ग ऑन पर है अखिलेश। अब रूट में इनसे गेंदबाजी होने जा रही है। गेंदबाज है ओसामा, बल्लेबाजी कर रहे हैं इस वक्त आमिर और विशाल। ये बहुत ही बढ़िया शॉट, उम्दा 4 रन। गेंद शॉट ऑफ लेंथ थी। तो अब तक बढ़िया क्रिकेट करमैन से देखने को नहीं मिला, लेकिन हेलो प्रयास ये करना चाहिए हार जीत का आकलन छोड़कर अपने गेम पर ध्यान दें कि मुझे अपने भी ये पूरे 12 ओवर्स खेलने हैं, कुछ अच्छे रन बनाने हैं, टीम को सम्मानजनक स्थिति में पहुंचाना है। इसी बार बल्ले का एज लगा है, एक और विकेट का पतन। अभिषेक है विकेट कीपर। भाई सानी कबड्डी भाई बोलो भाई, मैं जवाब दे रहा हूँ भाई। हाँ भाई नुमान भाई हैं। चला ठीक है बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। तो ओसामा को विकेट की खुराक मिल गई इस ओवर में। ये और ये आसान सा मौका, ये ले भाई एक और आउट हो गया। आपकी आवाज पूरी जाएगी। अरे भाई नुमान कंपनी नहीं है, मानव सेवा संस्थान बड़ालगंज की टीम है। तो अजीत यादव की तरफ से गेंदबाज ओसामा को ये 500 रुपए की राशि यहाँ पर अजीत यादव जी ने प्रदान की है। और माल्या जी के लिए भी एक कैच लेने पर उनके लिए एक विशेष पुरस्कार है, बम्पर गिफ्ट, बम्पर धमाका। हाँ विजय साहनी गेल को थोड़ा सा, क्या विजय साहनी नहीं है, गेल है, गेल है। विजय साहनी भाई यहाँ साथ में। चलिए मिलेगा भाई, हटेगा। ये बढ़िया गेंद, ठीक है भाई, बुला रहे हैं। विशाल स्ट्राइक पर है नए बल्लेबाज। ओसामा की गेंदों का सामना करें, समझ ही नहीं आ रही उनको गेंद। कभी आप स्टंप से अंदर हो रही है, कभी लेग स्टंप से आप स्टंप की तरफ मूव करिए। और ये वाइड का फैसला अंपायर का आया है, 1 बाउंस भी करार कर दिया है। यहाँ पर साहनी जी की किट पर मैं देख रहा हूँ 3-3-3, 3-3 है। अभिषेक यादव है, राशिद शेरवानी जी जिन्होंने इस मैच में 54 रन की पारी खेली है। मालिया जी गली में है, बिल्कुल कैच के लिए, कैच के पोजीशन में तैयार है। मानव संस्थान की ये टीम खेल रही है। और ओवर की समाप्ति भाई, आपको कोई बुला रहा है। ओवर की समाप्ति। विजय एक और बाद मिलेंगे, ठीक है। रवि साहनी जी गले में मौजूद थे। अब ये लगातार 2 इंडो से ये मुकाबला चल रहा है।
अखिलेश यादव को गेंदबाजी आक्रमण के लिए वापस लाया जा रहा है। जो गेंदबाजी करेंगे स्वर्गीय गंगा यादव जी इन से। बढ़िया ये गेंदबाज है, पेस है इनके पास, तजुर्बा है इनके पास, कंधे का इस्तेमाल करना जानते हैं। अच्छा, आपके चाचा अच्छी की कद लड़की काठी है, ये गेंदबाज ठीक है, हैं, जरा। लेकिन विशाल ने अब तक ठीक है प्रभावित भाई, किया है मैं अपनी बुला रहा हूं, एक बल्लेबाजी और से। बात कहे मिलने के एक लिए। नौजवान खिलाड़ी जो करमैनी की टीम से अब तक अपने बल्लेबाजी से विकेट पर डटे रहना, ये बहादुरी का काम है। आप बड़े खिलाड़ियों से खेल रहे हैं और हार जीत का मायने नहीं है, एक जीतता है दूसरा सीखता है। आप अगर अच्छी टीम से आपका मुकाबला है, शीर्ष खिलाड़ियों से आप मुकाबला खेल रहे हैं। हार जीत क्रिकेट के पहलू के दो सिक्के होते हैं। ये बहुत बढ़िया लाजवाब शॉट कारपेट के सहारे खेला है। मनोज आर्या अजीत पीपर दाढ़ी में हो रहा है भाई। भैया की तरफ से वो इनाम आया था उसामा के लिए 500 रुपए। टारगेट है भाई जो दो 213 रन विकेट का लिए है। 12 ओवर में। इसी बीच अगली गेंद कट कर दिया है। बिल्टू गुप्ता पिढ़ानी ने माल्या के कैच पर 2100 रुपए की प्राइज रखी है और ये इनाम हमारे पास मौजूद है। 500 रुपए अजीत पीपर डाड़ी की तरफ से भैया, जिन्होंने इस टूर्नामेंट को भी 5100 रुपए की राशि प्रदान की है डेरमा क्रिकेट में। इसके बाद लाजवाब मुकाबला होगा। ये लॉफ्टेड शॉट का प्रयास, अखिलेश की तूफानी गेंदबाजी, दिल जीतने वाली गेंदबाजी हो रही है। तो ओवर नंबर ये 6 चल रहा है। स्कोर बोर्ड पर रनों की संख्या है 52 रन 212 के जवाब में। तो रत्नेश यादव जी जो बबलू भैया, जिनके जो इस क्रिकेट टूर्नामेंट के अध्यक्ष हैं, मकसूदन जी, अमरकुश, कमलेश भैया, तमाम जो लोग हैं। इसी बीच अगली गेंद आप स्टंप के बाहर और अंपायर साहब ने अपनी डंडी यानी दोनों हाथ पंख को फैला दिया है, वाइड का फैसला। और जब कोई ऐसे पर फैलाता है तो मुझे याद आता है, ऐसा लगता है कि मानो सावन के महीने में मोरनी अपना पंख फैला रही हो। क्या लाजवाब ये रहा है रवि मिश्रा जी का इशारा, अद्भुत अंपायरिंग। लेकिन इसके बाद भी एक मैच होना है, समय को भी ध्यान में रखें। दोनों टीमें 2:14 हो रहे हैं और 4:30 बजे तक संभवतः शाम होने लगती है। इसी बीच अगली गेंद बल्ले का एज लगा है, मोटा एज लगा है कई स्क्वायर लेग की दिशा में, जब तक गेंद को फील्ड करते 1 रन। अखिलेश यादव अजीत पीपर डाड़ी भैया ने 2 विकेट लेने पर 500 रुपए की राशि दी है ओसामा को, जिन्होंने 2 विकेटें ली हैं। इनामों की राशि यहाँ अभिषेक के लिए भी लगाई गई थी और यहाँ पर 2100 रुपए की बम्पर प्राइज यहाँ रखी गई है। सारे इनाम मानव सेवा संस्थान टीम के जिन्होंने बनाई है, माल्या जी के लिए है। नाम है माल्या, उनके लिए मैं देख रहा हूं कि सरोज किन्नर जी ने उनको उपहार स्वरूप में एक साइकिल प्रदान की है। 2100 रुपए का इनाम है, कुछ बम्पर धमाका यहाँ गिफ्ट भी उनके लिए है, कई चीजें उनके लिए। ओवर की समाप्ति, इनामों की बरसात। अब माल्या जी सोच रहे कहीं से एक कैच मेरी गोदी में आके गिर जाए। हाँ, आपके कोई नाम है माल्या लड़का है। केबीसी, कौन बनेगा करोड़पति की तरह मैं भी कुछ बन जाऊं। बढ़िया ये मुकाबला, दिलचस्प मुकाबला। अभी इसके बाद सलेमपुर की टीम पूरी बैठी हुई है, बिल्कुल अच्छी टीम है उनकी, अच्छे खिलाड़ियों से टीम सजी। करमैनी में सौरभ एक अच्छा खिलाड़ी था जो बहुत अच्छी परफॉर्म करता है, दिल्ली में खेला उस लड़के ने और आजमगढ़ जिले में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। एक छक्का बहुत खूबसूरत लगाया था जो डीप एक्स्ट्रा कवर सीमा रेखा के बाहर गई थी। उसके बाद वो उसका बल्ला खामोश रहा। अगर वो कुछ देर बल्लेबाजी कर लेते तो अच्छा मैच देखने को मिल जाता। इसी बीच अगली गेंद लगातार अब अपनी विविधता कर रहे हैं। शेखर यादव को लाया गया, एक और बेहतरीन खिलाड़ी, इस गोरखपुर की गोदी का ये लाल, इस मिट्टी का ये नौजवान खिलाड़ी, बेहतरीन स्टार, 27 नंबर की किट में शेखर यादव। ये बढ़िया गेंद,
सही किया, अच्छा प्रयास कि गेंदों को तेज कर रहे हैं, वेरिएशंस कर रहे हैं। ये हथियार होता है गेंदबाजों का, उनके तर्कस का तीर होता है। हिमालय की शिखर पर ये स्कोर खड़ा है 212। उसके जवाब में जहां एक राशिद शेरवानी आजमगढ़ का ये नौजवान जिसने 94 रन की एक बेमिसाल पारी, अनलाइकली रन आउट हो गए। ये विशाल का एक विशाल स्ट्रोक, लेग फाइन सीमा रेखा बोली लाइन बाहर 6 रन। जस्ट पीछे मारते भाई। तो मुकाबला अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन अच्छा करने की जरूरत है विशाल को। टीम करमैनी को एक सम्मानजनक स्थिति में पहुंचाए। हाँ ये ठीक है, ये ऐसी गलती नहीं, ये पकड़ लीजिए। नहीं 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 नहीं, ये माल्या जी की तरफ से गेंद निकली है 4 रनों के लिए। पैसा रन हो गज के चुका भाई। इसमें विकेट पर मैं देख रहा हूँ ये जो मैदान है बहुत छोटा सा है, डेरवा का ये मैदान है। ईडन पार्क न्यूजीलैंड का सबसे छोटा मैदान माना जाता है पूरे विश्व का। भारत में होगा जो डिसीजन है वो मान्य होगा। इसी बीच अगली गेंद लेकर हमसे दूर जाते हुए शेखर यादव, बेहतरीन ऑलराउंडर, अच्छी गेंद, शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी, पुल करना चाहते थे विशाल, लेकिन गेंद बल्ले का कोई शॉट नहीं लगी। अंपायर ने ओवर की समाप्ति कर दी है और अब गेंदबाजी के लिए किन गेंदबाज को लाया जा रहा है? संभवतः विजय साहनी को लाया जा रहा है, जिन्होंने बलरामपुर प्रीमियर लीग में अपनी छाप छोड़ी। आज शुरुआत सदी भी की थी, छक्के से पारी की शुरुआत की थी, लेकिन उस पारी को लंबा नहीं खींच पाए। दोस्तों ये जो चैनल है जफर एनजेड ZAFAR NZ, स्कोरर प्रिंस, विजय साहनी, ये वाइट का फैसला, मऊ का ये होनहार खिलाड़ियों का हुजूम लगा दिया है। यहाँ मानव सेवा संस्थान के ऑर्गेनाइजर कमेटी ने, माल्या जी ने, कि गोरखपुर, आजमगढ़ और मऊ के सरीके खिलाड़ी इस टीम का हिस्सा है। इस बार बहुत तेज रफ्तारी है, अगर ये कैच पकड़ लेते 2100 प्लस बम्पर गिफ्ट हो जाता। ये चौका, इशारा हुआ भाई। हम जो नासिक के अंपायर है मुंडिया साहब, उनकी तरह ये इशारा करते हैं भैया। दोस्तों मैं आपको लेके चलता हूं क्रिकेट की इस दुनिया में, क्रिकेट की उस कायनात में। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 1889 में जब क्रिकेट जो अपने ऊंचाइयों पर था, असीम ऊंचाइयों पर था, तब एक ओवर में 4 गेंदें होती थी। लेकिन उसके बाद सन 1922 में एक ओवर में 5 गेंदों का खेल, एक ओवर में 8 गेंदों का प्रचलन शुरू हुआ। सन 1947 तक आते आते एक ओवर में 6 गेंदों का यह प्रचलन है। डेड बॉल अंपायर ने करार कर दिया। रवि मिश्रा जी का, उनके पास कितनी आंखें हैं यह समझना बड़ा मुश्किल, कितनी जीबी के हार्ड डिस्क उनके दिमाग में फिट है। इस बार लॉफ्ट किया है, नो मैंस लैंड में गेंद है, प्रयास भी नहीं किया राशिद शेरवानी ने, जिन्होंने 94 रन की भारी भरकम पारी खेली है। विशाल इस वक्त गेंदबाजी कर रहे हैं, विजय साहनी बढ़िया गेंदबाजी करते हैं, छोटे रनअप से गेंदबाजी करना पसंद करते हैं। राइट आर्म मीडियम पेसर, और इस स्टंप्स को उखाड़ कर ये बता दिया। ये लीजिए रवि मिश्रा जी का, देख लीजिए, आउट आउट, चारों तरफ इशारे देते हैं ये। भाई 5 विकेट हुए, विजय गेल 6 रन मारे थे, सिर्फ 6 रन, एक छक्का और फिर आउट हो गए थे। अब बॉलिंग कर रहे हैं। क्या अंपायरिंग की है रवि मिश्रा जी ने, कि हम शायर नहीं वरना गजल लिख देते। ये लाइन है रवि मिश्रा जी के लिए कि हम शायर नहीं वरना गजल लिख देते, आपके चांद से चेहरे को कमल लिख देते, कसम भगवान की आगरा मेरा नहीं वरना आपके नाम ताजमहल लिख देते। 1 रन भाई।
माल्या जी ने अभी कैच नहीं पकड़ा। चारों तरफ से माल्या जी के लिए मुझे लगता है कि आज ये केबीसी के करोड़पति बन जाएंगे। बस एक कैच पकड़ना है भैया आपको। स्लीप में लगाए गए हैं हर दिशाओं में। आकाश के हर छक्के पर 100 रुपए का इनाम और ये 100 रुपए का पुरस्कार आया है। राजन तिवारी जी जो अंपायर की भी भूमिका में थे, उनकी तरफ से कोई भी क्राउड कैच करे 100 रुपए का इनाम है। और 100 रुपए ये डेरमा समिति यानी स्वर्गीय गंगा यादव जी की तरफ से, उनके जो नुमाइंदगी है उनकी तरफ से भी 100 रुपए यानी 200 रुपए की राशि है। पकड़ लो भैया कैच, काम बन जाएगा। इस बार ऊंचा लंबा लॉट किया है, उसके पीछे है श्याम। शेखर है गेंदबाज। ये लगातार विकेटों का पजल चल रहा है। आपके यही फौजी है। 2100 रुपए गुप्ता जी ने प्रदान किया है। साथ ही मेरे मोहल्ले का सरोज किन्नर जी ने और कोई एक रेंजर साइकिल दी है और एक कैच पकड़ने पर एक बड़ा बम्पर धमाका है उनके लिए। चाचा कह रहा है। प्रभाकर है क्या? नितिन। टीम सलेमपुर अपनी प्लेयर लिस्ट को दे दे। तो शेखर यादव गेंदबाजी करे खातिर तैयार होत बाड़न। बड़ा जबरदस्त गेंदबाज बाड़न। इनका तारीफ जितना भी कल जा कम्बा। माल्या जी को बाउंड्री सीमा रेखा पे लगाए, पैर घुमा के मरले बाड़न, खींच के मरले बाड़न के चल गई सीमा रेखा पर लाइन के बाहर 4 रन। वहां अंपायरिंग अब पिया कैले प्रदेश जीएफ कैसे फाटल बा करे के बाद सीएफ कैसे। तो माल्या जी के देखा तानी की बाउंड्री सीमा रेखा पे लगा दे बा। कप्तानों बहुत बड़ा रिस्क ले ले बाड़न। मौका उनके पास बाय है। ले लीजिए। सलेमपुर की टीम से कहूंगा कि अपना प्लेइंग 11 यहां पर दे दे। मानव सेवा संस्थान के कप्तान को समझाया है अंपायर रवि मिश्रा जी ने और अब गए बाउंड्री सीमा रेखा पर कैच करने के लिए। कुछ बुझाते नहीं थे कि कहोतबा मैदान के ऊपर एक बार घुमा के मरले बालन। ये मौका बन गई बॉल, लेकिन माल्या जी के सर के ऊपर से जाएगी बाउंड्री सीमा रेखा के बाहर 6 रन। 91 रन। ठीक है, 100 के आंकड़े की तरफ धीरे धीरे टीम बढ़ रही। बहुत बढ़िया करमैनी लड़कों की ये टीम है, सीख रहे हैं बंदे। ये बार 4 रन बल्ले का एज लगा है, लेकिन एक और चौका लाजवाब। ओवर नंबर चल रहा है ये 9वां। इसके बाद भी 3 ओवर आना बाकी है। दूसरे 12 के जवाब में बीच मैदान पर एक कौन आ रहे हैं भैया? आप खिलाड़ी है दोस्त, इस तरीके से बीच मैदान पर आप दौड़ नहीं लगा सकते। मैंने भी खामियाजा भुगता है। मैदान साहब अंपायर पर बैठ गए, मैं दौड़ करा रहा था। जब मुझे नहीं बख्शे तो आप खिलाड़ी आपको कहां से बख्शने वाले। शेखर यादव बढ़िया एक्शन है, स्मूथ एक्शन है, ड्राइव किया है। माल्या जी के पास कैच गए, पकड़ लिया। सलेमपुर के कैप्टन से निवेदन है कि अपना प्लेयर लिस्ट कमेटी बॉक्स में जमा कर दें। विशाल और मुंजी, इसके बाद मेरी बैटिंग है भाई। तो माल्या जी को इनामों की बरसात। जबरदस्त ये मुकाबला 212 के जवाब में। इस बार लॉट शॉट करने का प्रयास किया था, बल्ले का एज नहीं लगा। दोस्तों दर्शकों, इसके बाद एक बड़ा हाई वोल्टेज मुकाबला है।
सलेमपुर की टीम बहुत अच्छी है, जिसमें विनय रिंकू जैसे खिलाड़ी हैं, जिनका मुकाबला नुमान और राशिद, विजय गेल, रवि साहनी, अमरजीत, अजय जैसे तमाम खिलाड़ियों से होना है। मुकाबला बड़ा जबरदस्त होगा, दिल थाम कर बैठिए। यह मुकाबला आपकी आकांक्षाओं पर, आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा, लेकिन डेरवा का यह हमेशा इतिहास रहा है कि यहाँ हमेशा मैच रोमांचक और जबरदस्त हुए हैं। गेंदबाज है श्याम, आजमा लिए गए। मालिया जी ने कैच नहीं छोड़ा, तकरीबन 7,000 रुपए छोड़ दिए। कुछ बुझाइबा नहीं कही, एक बम्पर धमाका भी छोड़ दिया। ये कीपर है या रन मशीन? मनजीत सिंह के बाद मुझे अभिषेक की याद आती है। पूरे उत्तर प्रदेश क्रिकेट में मैं बात करूं विकेट कीपिंग की तो राशिद शेरवानी आजमगढ़, मऊ की बात करता हूं तो मुझे मनजीत सिंह की याद आती है, रिंकू यादव का नाम आता है, मुझे बहुत अच्छे विकेट कीपर है। लेकिन आज ये अभिषेक यादव, इस नौजवान ने भी बहुत नाम रोशन किया। गधा मानव सेवा संस्थान की तरफ से हैट्रिक छक्के, हैट्रिक चौके और हैट्रिक विकेट पर 101 रुपए का इनाम। तो बबलू यादव, जो रत्नेश भैया, जो लगातार इस टूर्नामेंट के लिए बहुत मेहनत की इस विकेट को बनवाने में। इस मैदान पर दोस्तों आपको मैं बता दूं कि मशीनें लगाई गई थी घास को उखाड़ने के लिए, और छोटी छोटी ये घासें हैं जो खिलाड़ियों को हर तरफ से ख्याल किया गया। बहुत ही बढ़िया इस मैदान को बनाया है। तारीफ करूंगा उनकी पूरी टीम को। मकसूदन भैया, ये लॉफ्टेड शॉट खेला है, फील्डर मौजूद है लेकिन दर्शक बनकर रह जाएंगे। रवि साहनी जी, एक और यहाँ छक्का, जो गेंद बाहर जा रही बाउंड्री सीमा रेखा के बाहर, जल्द से जल्द मैदान के अंदर आए, क्योंकि इसके बाद एक और मुकाबला होना है। समय को देखते हुए तो हमारे मुख्य अतिथि सरोज किन्नर जी आ रही हैं। मैं दिल से उनको धन्यवाद देता हूं कि आपने इस क्रिकेट प्रतियोगिता में, इन्होंने मालिया जी को, जो पिड़हनी के खिलाड़ी हैं, उनको साइकिल, जो ये रेंजर साइकिल हमारे सामने खड़ी, उन्होंने प्रदान किया है। और वाइड का ये फैसला अंपायर रवि मिश्रा जी का 105 रन। तो हमारे बीच में आ चुकी हैं एक और ऊंची शख्सियत, हमारे विशिष्ट अतिथि के रूप में मैं सत्सम्मान नाम लेना चाह रहा हूं। इस समाज की सेवा करने की स्वर्गीय गंगा यादव क्रिकेट प्रतियोगिता का आज उद्घाटन इस समय सरोज किन्नर गंगा जी के चित्र पर मार्पण कर चाहेंगे कि जो आयोजक हमको मंच की तरफ ले जाएं। तो इस समय सरोज किन्नर जो सीधे गौर में रहती हैं, आप विजय माल्या जी के कप्तानी, उनके नेतृत्व पर खुश होकर यह रेंजर साइकिल भेंट और उपहार के रूप में देंगी सरोज किन्नर। बहुत बहुत धन्यवाद सरोज जी आपको ऐसे नेक काम, ऐसे उपहार के लिए। दिसंबर का महीना है, ये उपहारों का महीना है। जो कल तक अकड़ के चल रहे थे, ये दिसंबर है, उन्हें ये ठंडी सुखड़ा के रख दी है। तो इस समय मंच पर सरोज किन्नर जी, आप इस प्रतियोगिता में जो टीम, पिड़हनी टीम के कप्तान माल्या जी हैं, उनके कप्तानी, उनके नेतृत्व पर खुश होकर उनके लिए एक साइकिल, रेंजर साइकिल उपहार के रूप में देने का निश्चय किया है सरोज किन्नर जी। तो किन्हीं को किसी